नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया। आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सीजेआई रमना है भारत के चीफ जस्टिस, उनका एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आज की चर्चा है हमारी। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का जुडिशरी में 50% 50% रिजर्वेशन का अधिकार है। आइए जानते हैं सीजेआई ने क्या कहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन भी कर लूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन होगा हर बार की तरह आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं सीजेआई, जो कि जस्टिस रमना है, उनका क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कहा। देखिए, जस्टिस सीजेआई रमना ने स्टेटमेंट दिया महिलाओं को लेकर। जुडिशरी में जो महिलाओं की औसत अनुपात है कि इतनी महिलाएं हैं, तो उनके संबंध में उन्होंने चिंता व्यक्त की। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जजेस में आप देख ले, चाहे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक देख ले, आप 3 प्रकार की जुडिशरी, लोअर, हायर और सुप्रीम, तीनों प्रकार की जुडिशरी में, चाहे एडवोकेसी में देख ले या जजेस में देख ले, महिलाओं की संख्या काफी कम है। महिलाओं को जो आरक्षण जो है महिलाओं को मांगना चाहिए, वो कोई चैरिटी में नहीं ले रही। साथ उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो आरक्षण मांगती हैं जुडिशरी में, वो कोई चैरिटी नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं है, बल्कि उनका राइट है, वुमेन्स का राइट है ये। जस्टिस रमना ने कहा है कि महिलाओं का आरक्षण मांगना उनका राइट है जुडिशरी में, 50% आरक्षण उनको होना चाहिए। देखिए, जस्टिस रमना ने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया, तो इसके पीछे कारण है महिलाओं की जुडिशरी में जो स्थिति है, जो अनुपात है, उनका औसत अनुपात है, वो काफी कम है। एडवोकेसी में आप देखेंगे महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। अगर आप आपके आसपास कोई कोर्ट मौजूद होगा, उसमें आप देख लेंगे कि जहां 100 वकील हैं, वहां आपको मुश्किल से 2 या 3 महिलाएं एडवोकेट के रूप में मिलेगी। जहां पे 2 जजेस हैं पिटाशीन, वहां पे आपको एक महिला मिल भी सकती है और नहीं भी मिलेगी। हाईकोर्ट्स हैं पूरे देश भर में, 27 हाईकोर्ट्स हैं, उनमें आप स्थितियां देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे आप 4 जजेस जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, इससे ज्यादा महिलाएं नहीं है। देखिए, जुडिशरी 2 पार्टों में बटी हुई है, एडवोकेसी और जजेस। तो महिलाओं के अनुपात की अगर बात करते हैं आप, तो एडवोकेसी में भी देख सकते हैं और जजेस में भी आप देख सकते हैं, दोनों में ही महिलाओं का अनुपात कम है। इस वजह से उन्होंने ये बात कही कि जुडिशरी में महिलाओं को आरक्षण मांगना चाहिए, एकजुट होकर महिलाओं को आरक्षण के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस वजह से इन्होंने ये चीज कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं को चैरिटी में आरक्षण रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रही है, कोई चैरिटी नहीं है ये जो महिलाओं को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ये कोई दान दक्षिणा नहीं है, बल्कि उनका राइट है, वुमेन्स राइट है ये, कि उन्हें आरक्षण देना चाहिए जुडिशरी में। तो जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, एडवोकेट हैं या इस फील्ड में लॉ कर रही है, इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। अगर आरक्षण, मेरे ख्याल से अगर इस चीज का मैं जवाब दूं कि उन्होंने स्टेटमेंट किया 50% वगैरह आरक्षण होना चाहिए, मैं क्या सोचता हूं इस बारे में। देखिए, मेरा ये सोचना है, अगर जुडिशरी के 2 स्तंभ है, एडवोकेसी और एक जजेस, अगर आप जज बनते हैं तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार की क्वालिफाइंग जो एग्जाम आपको देनी पड़ती है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो, क्योंकि वहां पे आपको टैलेंट को, पूरा जो आप में जो टैलेंट है उसको सर्च किया जाता है कि आप में कितना टैलेंट है उसके, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है। देश में सबसे बड़ी अगर आप देखते हैं प्रक्रिया जिसके माध्यम से पूरा देश एक व्यवस्थित रह रहा है, वो है जुडिशरी। तो उसमें भी अगर आप आरक्षण को लागू कर देते हैं, 40% SC/ST का कोई बंदा है वो जज बन जाता है, 60% लाने पर जनरल का कोई व्यक्ति जज बनता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा उचित नहीं होगा। क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति जज बने, वह चाहे महिला हो या फिर सी या ही, कोई भी हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन वह व्यक्ति बने जो उसके लिए काबिल हो। इसमें आरक्षण किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपालिका का मामला है। आपको एक पीठासीन होना है, आपको एक जज बनना है, और जज बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, योग्यताएं हैं, उसमें मेरे ख्याल से आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी क्या इच्छा है इसके ऊपर। मैंने कई कमेंट देखे हैं, एक वीडियो मैंने देखा, उस पर कमेंट देखा नीचे, तो सेम मेरे जैसा कमेंट है कि जुडिशरी में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, बराबर अनुपात सबका होना चाहिए, महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, इस संबंध में भी कोई ही और सी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ SC/ST OBC जैसे भी मुद्दे नहीं होने चाहिए जुडिशरी में, क्योंकि वहां आप न्याय करते हैं, और न्याय कौन कर सकता है, जो उसके लिए कंपिटेंट हो, सक्षम हो। सक्षम कौन व्यक्ति होगा,
जिस माइंड मेंटली रूप से सक्षम हो, माइंड बुद्धिमान हो, तो उसके लिए अगर आप SC ST जैसे और OBC जनरल जैसे क्राइटेरिया बांट देंगे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सक्षम नहीं होगी। हालांकि ऐसा अभी सिस्टम है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जुडिशरी में किसी भी प्रकार का अगर आरक्षण होता है तो वो फिर न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि मैं जस्टिस रमना की टिप्पणी से सहमत भी हूँ, आरक्षण बराबर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है, लेकिन मेरे ख्याल से 50% आरक्षण नहीं होना चाहिए, 100% आरक्षण हर एक व्यक्ति को, ही और सी को मिलना चाहिए। जो कंपेटेंट होगा वो व्यक्ति जज बन जाए। तो मैं 50% से सहमत नहीं हूँ, 100% से सहमत हूँ। अगर कोई पुरुष है, अपनी मेहनत करता है, अपने दम पे जाता है, मेहनत करके जाता है, अगर किसी महिला से उसके ज़्यादा नंबर है तो उसका आना चाहिए नंबर। अगर किसी महिला के पुरुष से ज़्यादा नंबर है तो उसका सबसे पहले नंबर आना चाहिए उसमें। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि जस्टिस जो रमना है उनका ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी काबिल तारीफ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल खुले स्टेटमेंट दिए हैं महिलाओं के संबंध में, और महिलाओं को एक मनोबल बढ़ाया महिलाओं का उन्होंने। और जो इस फील्ड में आना चाहती है उन्हें भी ये सोचना चाहिए, एकजुट होकर आगे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जुडिशरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे ही हो, सी हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। तो अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।